हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप भाई? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी, और चर्चा का विषय रहेगा कि बाजार जा कहाँ रहा है। मैं बहुत सारे प्रश्न पढ़ रहा था और लोगों का एक ही उद्देश्य था पूछने का कि वैसा बाजार जा कहाँ रहा है। दूसरा मैं देख रहा था ज़्यादातर लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं येस बैंक का। देखिए साहब, येस बैंक में मेरे पास लगभग 50,000 शेयर है। एवरेज कॉस्ट जो है 12 से 100, दो अकाउंटों में, एक में 15, 16, 17 रुपये के आसपास है, एक में 14 रुपये के आसपास है। ऐसे उसकी एवरेज कॉस्ट है। अच्छा बड़ा मुनाफा हो रहा है। मैं कहूँ तो आपको बता ही देता हूँ। एक अकाउंट में मेरे पास है येस बैंक, 23,029 शेयर, 12 रुपये 30 पैसे कॉस्ट है। देखिए, आप दिखाई दे रहा है 23,000 शेयर है एक अकाउंट के अंदर। अब दूसरे अकाउंट में अगर मैं जाऊं, $15,356 है। ये 17 रुपये 80 पैसे कॉस्ट है। ये महंगा है। इसमें पुराने शेयर लिए हुए हैं, दिख रहा है। इसके अलावा IPO में 12 रुपये पे लिए थे मेरे ख्याल। हजार 5 अकाउंट्स के अंदर होंगे, 4-5 अकाउंट्स के अंदर। अच्छा बड़ा मुनाफा है। सब पूछ रहे हैं भाई सर कहाँ निकलोगे, क्या करोगे, आपका क्या विचार है इसको लेके। भाई मैंने जब भी IPO आया था मैंने कहा था ये 25 रुपये हो जाएगा, तो 25 रुपये से मैं बिकावाली शुरू करूंगा, उससे पहले नहीं। हालांकि पहले भी कई बार हुआ है, चढ़ के गिर गया, चढ़ के गिर गया। इसमें बड़ी न्यूज़ ये है कि इसके अंदर नई कैपिटल आने वाली है। इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं जो इसमें पैसा लगा रही है। 2 कंपनीज़ हैं, नाम मैं भूल गया। हाँ, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था मैंने उसका नाम, बताऊँ? मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें देखो फ़ायदा क्या होता है, मैं न्यूज़ छांट के आपको दे देता हूँ, तो आपको ना भटकना नहीं पड़ता इधर उधर। आपको पता है भाई सर न्यूज़ डाल लेंगे, मेन न्यूज़ जो भी कंपनी में काम चल रहा है। हाँ, ये देखिए, इसमें कार्लाइल ग्रुप और वर्वेंता होल्डिंग्स, ये एफिलिएट हैं एडवेंट इंटरनेशनल के, ये पैसा लगाएंगे इसके अंदर, और RBI से इसकी अप्रूवल मिल गई है। तो जिसके चलते कंपनी का Tier 1 कैपिटल काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा बैंक का, और इसकी स्ट्रेंथ के अनुसार लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अच्छा मुनाफा इसमें कमाया हुआ है, आएगा, आगे कमाई बढ़ेगी, और जो भी दिक्कत वाले NPAs थे वो सब ये राइट ऑफ कर ही चुके हैं मोटा मोटा। तो आने वाले वक्त में इसमें अच्छा आप भगदड़ देख सकते हैं। बहुत अच्छा बैंक है। आपको याद है हमेशा कहते थे येस बैंक का गंगा स्नान हो गया है। देखिए मैडम को मेरा डायलॉग याद है, जब येस बैंक 12 रुपये के IPO आया था, इतना गिर दिया था, मैं कहता था इसका गंगा स्नान हो गया है, अब ये नहीं मरेगा। हालांकि 12 रुपये के बाद ये 11 रुपये, 10.5 रुपये चला गया था, लेकिन जो स्ट्रांग लोग थे वो टिके रहे, जो कमज़ोर लोग थे भाग गए। फिर कमज़ोर ऑपरेटर का काम ही क्या है? डराना, भय पैदा करना। ये अब 1 ईयर लो देखोगे तो 12 रुपये 10 पैसे है, और 21 रुपये 35 पैसे 1 ईयर हाई है, जिसने रिसेंटली ही बनाया। मेरे ख्याल आज ही बनाया इसने, ज़्यादा का बनाया, 21.40 का बनाया आज है इसने। तो मैं 25 से इसमें बिकवाली शुरू करूंगा। देखो मैं अपना आइडिया दे देता हूँ, जिस दिन बेचूंगा प्रॉफिट बुकिंग करूंगा आपको बताऊंगा। ये आज मैंने फिर ठीक ठाक प्रॉफिट बुकिंग करी है करीबन 37,000 रुपये की, जिसको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बच्चों के मन में जो एक उद्देश्य आ रहा है कि सर आप बिकवाली कर रहे हैं कैश सेगमेंट में, ऑप्शन क्यों नहीं बेच रहे हैं? सीधी सी बात है, ऑप्शन के प्रीमियम घट गए, सावधानी से काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट ज़्यादा हो नहीं रहा, मंथ की एक्सपायरी तक एंड करना पड़ता है। जब मंथ की एक्सपायरी तक एंड करते हैं तो मंथ के एंड में पंगा डाल देता है ऑपरेटर, सारा जो प्रॉफिट महीने भर दिखता रहता है वो मंथ में वॉश आउट हो जाता है। डिलीवरियाँ उठानी पड़ती हैं, बहुत सारी डिलीवरी उठाने का मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में पैसा काफ़ी इन्वेस्टेड है। और कुछ मैंने ड्राइंग्स की है जिसके चलते मेरा डेट फंड का पैसा थोड़ा सा चेंज हो गया होगा। मैं बता देता हूँ आपको भी, अपना तो यार गेम क्या है ना, रियल लाइफ सिचुएशन बताना है। अब एक अकाउंट के अंदर मेरे डेट फंड में पैसे लगे हुए हैं 21%, ठीक, दोनों लगभग अमाउंट ऑलमोस्ट बराबर ही है। और दूसरे अकाउंट में मेरे लगे हुए हैं डेट फंड के अंदर 34%, 2134, 55 का आधा, 27, 28% पैसा डेट्स में लगा हुआ है।
क्योंकि मैंने थोड़ा सा पैसा भी निकाल लिया, वो गाड़ी की पेमेंट करनी थी, मैंने गाड़ी की पेमेंट कर दी है, कल लेके आऊँगा मोस्ट। अब गेस करिए कि लास्ट डे है कि कौन सी गाड़ी मैं ले रहा हूँ। कमेंट में लिखिए, कई रीज़न्स है जिसकी डिस्कशन भी मैं आपके साथ करता रहूँगा। तो मतलब गाड़ी तो आज मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए दे दी थी ना, कल नंबर आ जाएगा, आज रात तक आया नहीं, कुछ वहाँ था दिक्कत सा। तो प्रॉफिट कमाया तो उसका इस्तेमाल भी होना ज़रूरी है। तो अब मैंने तो 27.5 कर लिया, तो इसलिए मैं ज़्यादा पुट्टे बहुत पैसे कह देता हूँ मैं, मेरी ज़्यादा की और आपकी ज़्यादा की डेफिनेशन में फ़र्क हो सकता है, क्योंकि मेरी 70 पोजीशन तो लगभग अभी भी है। मैं ज़्यादा कहता हूँ जब वो 100 से ऊपर जाती है। अभी की मेरी कितनी है देखिए, एक अकाउंट में 4 है, एक मैंने कम काम कर रहा हूँ, इमरजेंसी के लिए रखा हुआ है, बस एक में 63 है, तो 4 और 63 68, और कोई 67, और दो किसी कई जगह 2-3 मल्टीपल पोजीशंस भी है, तो वही 70 के आसपास मेरी पोजीशंस हैं। ज़्यादा भी करना नहीं चाह रहा, प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही करूँगा। अब कारण क्या है, आप एक बार निफ्टी को देखिए, चाल को पिछले 4 दिन की, क्या होता है, गिरता है फिर बढ़ा देते हैं, गिरता है फिर बढ़ा देते हैं, शुरू में गिरते हैं, बाद में एंड में थोड़ा खींच खाच के ऊपर की तरफ बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे ना, तो कैंडले जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। और आज तो उसने बुलिंजर बैंड मिडल वाले को भी डिसिसिवली काटा है, इतना पहले नहीं काटा। हो सकता है एक बड़ी गिरावट ऑफिंग हो, लेकिन सब डिपेंड करता है ना, अगर लोग वेट करते रहेंगे कि अभी बाजार चढ़ जाएगा, अभी चढ़ जाएगा, तो गिर देंगे, और अगर लोगों को लगा भाई अब तो गिरेगा और शॉर्ट मार दिया तो भगा देंगे, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। पर अभी जो हालात है उसमें लग रहा है बाजार कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले क्यों ना हम जरा एक बारी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात कर लेते हैं। सारे यूरोप के बाजार लाली वाली में, खुला हुआ यूरोप पूरे लाली वाली में। सबसे ज़्यादा गिरावट स्टॉकहोम में 1% के लपेटे की। सारा जापान एशियाई बाजार गिरकर बंद हुआ। अमेरिकी बाजार खुला हुआ है, सारे के सारे अमेरिकी इंडेक्स यानी चारों इंडेक्स यूएस के हरियाली में है। टोरंटो फ्लैट है बिल्कुल, 0.01% का गेन दिखा रहा है। ब्राज़ील का बोस्पा के लुंगी खुल गई है, करीबन 3.25% की गिरावट दिखा रहा है। ऐसा लगता है अभी डाउ जोन्स को चढ़ाया हुआ है, क्लोज करते करते इसकी मम्मी पापा कर देंगे, यानी कहीं ना कहीं बाज़ारों में कमज़ोरी की झलक साफ नज़र आ रही है। अब आ जाइए भारतीय बाज़ारों में, ग्रीड काफ़ी कम हो गया, बड़े दिनों के बाद आया अपना ग्रीड, वापस 70 के नीचे है। भाई जो 70 के ऊपर था, जिसको हम एक्सट्रीम ग्रीड कहते हैं, अब वो 70 के नीचे आ गया है, यानी एक्सट्रीम ग्रीड बढ़कर घटकर ग्रीड हो गया है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपसे कहा कि बाजार में ठंडक है, वो आपका मार्केट मूड भी बता रहा है। पर अगर जल्दी गियर ग्रीड से फियर में आ गया ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगी, फिर बाजार भाग जाएगा। अच्छा, ये तो नेगेटिव है आज का। यूएस डॉलर, मैडम थैंक यू वेरी मच, आपने स्क्रीनशॉट थोड़ा बढ़ा दिया। और ब्रेंट क्रूड ऑयल नहीं गिरा है, डॉलर इंडेक्स बढ़ा है नेगेटिव, क्रूड गिरा है पॉजिटिव, रुपया कमज़ोर हुआ है नेगेटिव, इंटरेस्ट बढ़ा है नेगेटिव। 4 में से 3 फैक्टर नेगेटिव, 1 फैक्टर पॉजिटिव। लेकिन मैं बता दूं, ये नेगेटिव पॉजिटिव हल्के हैं, कोई मेजर वाले नहीं है कि बड़ा ज़्यादा परिवर्तन आया हो। F5 तो कहते गाना ना, कहते तेरी दुनिया से बेचकर सब कुछ मैं चला वापस यूएस को मैं तो अब हूँ चला, जाने कब आऊँगा फिर, याद न करना मुझको, मेरा भरोसा है नहीं, मैं तो हूँ उचक्का देखो, तुझको मैंने लूट लिया, तुझको मैंने लूट लिया, फिर भी आऊँगा लूटने,
फिर से। यानी भाई एफआईज का तो काम ही है, लूटते हैं, निकल लेते हैं, फिर आ जाते हैं। तो अभी कह रहा भाई लूट के जा रहा हूँ, मैं हूँ चक्का ही, आपको खूब लूटा है और काफ़ी बिकवाली की। हालांकि अब बिकवाली थोड़ी हल्की कर दी है, आज 138 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, इंडेक्स फ्यूचर प्लस कर डाले और स्टॉक फ्यूचर में नेगेटिव रहा। उसके बावजूद भी कुल मिला के हल्की हरियाली यानी 208 की खरीदारी आई। डीआई बेचारे बाजार को संभाल रहे हैं, एफआईज की तरफ गाना गाते रहते हैं, देख के साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, एक अकेला थक जाएगा तू भी हाथ बढ़ाना। पर डीआईज कहता है ना ना, एफआईज कहता है ना 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 ना, अपन हाथ नहीं बढ़ाएंगे। तो भाई लेकिन अब ठीक है, डीआईज अपने बढ़िया है, संभाल रहे हैं बाजार को। कुल मिला के आज कैश सेगमेंट में खरीदारी आई है और जिसके चलते आप थोड़ा सा बाजार फ्लैट सही बंद हुआ है। अब इंडेक्स फ्यूचर की बात करूं तो एफआईज की लॉन्ग बढ़ गई है फिर से और स्टॉक्स में बहुत अपने लोएस्ट के आसपास आ गई। पिछला लोएस्ट 49 के आसपास था, लगभग वहीं वो स्टॉक की लॉन्ग आ रही है। आज सुबह मूड बड़ा खराब था, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाजार खुला। कल बंद हुआ था 18,500 के लपेटे में, आज खुलता 18,400 के लपेटे में, लगभग 90-100 पॉइंट की गिरावट के साथ। खुलते नीचे की तरफ भागता एकदम तेजी से और 18,345 का बॉटम बनाता है। लग गई जी, लग गई, सबकी वाट लग गई। जो लॉन्ग करके बैठे थे सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर कराता है, सबकी पोजीशन कटवाता है और फिर क्षण भर में ही ऐसा गोली हो जाता है, बता नहीं सकता। एक पीक के पास पहुंच जाता है 18,521, फिर थोड़ा गिरता है, फिर वापस उसी पीक के पास आ जाता है और उसके लपेटे में 18,500 के आसपास बिल्कुल फ्लैट बंद होता है। आधा परसेंट की तेजी, आधा पॉइंट की तेजी के साथ, 0% की तेजी के साथ बाजार बंद होता है। आज बीपीएससीएल झंडे गाड़ रहा था, डिविज लैब गाने बजा रहा था, कोल इंडिया लोटपोट था, अपोलो हॉस्पिटल भाग रहा था, यूपीएल तेज था, नेस्ले ओएनजीसी तेज थे। सही तेजी सिर्फ बीपीसीएल में थी कहिए, और हल्की सी तेजी जो थी आपकी डिविज लैब थी, बाकी तो सब हल्की फुल्की तेजी दिखा रहे थे। गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं थी, एशियन पेंट सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था, बाकी इन्फोसिस, टाइटन, कोटक, आइशर, अदानी और सिप्ला। सुबह आईटी सेक्टर बड़ा गिरा हुआ था, हालांकि बाद में वो काफ़ी रिकवर कर गया। अब मुझे क्या लग रहा है ना, बाजार में जो सेंसेशन बनी है, आप इधर देखेंगे ना कैंडलस्टिक चार्ट पे देखिए, अब बाजार क्या होता है, बार बार खुलता नीचे फिर ऊपर जाके बंद होता है, खुलता नीचे ऊपर जाके बंद होता है, या ऊपर खुलता है फिर थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन एक रेंज में ही रहता है, मतलब बहुत गिरावट नहीं दिखाता। नीचे की विक देखो लंबी आ रही है, ये लंबी, ये लंबी, ये लंबी, आप देखो नीचे की विक काफ़ी लंबी होती है, ये भी लंबी, दो विकें दोनों की दोनों लंबी, एक आध दिन थोड़ी कम रही है। तो इसका पर्पस क्या होता है, अगर नीचे की विक बार बार लंबी हो रहा है, इसका मतलब बाजार काफ़ी गिरता है फिर संभल जाता है, गिरता है फिर संभल जाता है। ये एक ऑपरेटर का तरीका होता है, जब बाजार गिरना होता है ना, अगर लगातार गिरेगा तो आप भाग जाओगे, तो गिर के फिर चढ़ जाता है, आपको लगता है काश खरीद लिया होता, अगली बार खरीदूंगा। अगली बार जब गिरता है तो आप खरीदते तो और ज़्यादा गिर जाता है और फिर चढ़ा देते, पर आपकी जो पिछली खरीद होती है उससे नीचे तक पहुँचता है, फिर आप कहते हैं यार थोड़ा और नीचे खरीद लेते हैं, एवरेज ठीक हो जाती, फिर अगली बार गिरता है आप पकड़ लेते हैं, फिर चढ़ जाता है, फिर ऐसे करते करते ना आपको चुपके चुपके नीचे के रेट में फंसाता रहता है। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग ए शेप फॉल बाजार में बन रहा है। एमएससीडी चार्ट पर तो फुल टॉस बियरिशनेस है। अगर एमएससीडी से पूछेगा ना भाई साहब बाजार बियरिश है या बुलिश है, एमएससीडी कहेगा साले दिखता नहीं है, बहुत ज़्यादा बियरिश है। आरएसआई से कहोगे वो बेरिशनेस की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ 70 क्रॉस कर गया था और उस वक्त तो माहौल बन गया था, मैं भी खुद कह रहा था कि 80 के पास जाएगा, पर ऑपरेटर बदमाश है, कुछ भी कर देगा, और वही बात हुई, ऑपरेटर ने 80 की झलक नहीं दिखाई और बाजार को घेर दिया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम 80 को देखते भाई रह गए, ये तो 72 से नीचे को हो लिए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाई क्या करा, 72 से नीचे हो लिया, हम तो 80 के चक्कर में पड़े थे कि और तेजी आ जाए तो माल काटते रहेंगे, पर ठीक है मैंने तो आज भी काटा है। भाई ऐसा है ना, इंडेक्स की मूवमेंट अलग है, शेयर्स की अलग है, शेयर्स में मौके मिल रहे हैं। अब देखिए आपका ऑप्शन चेन एनालिसिस भी यही कह रहा है कि बाजार में कमजोरी है, क्योंकि पुट राइटर्स ना ऊपर में अपनी पोजीशनें कम कर रहे हैं आप देखो, और कॉल राइटर्स नीचे में देखो पोजीशनें बढ़ा रहे हैं। तो कॉल राइटर्स अपनी फौजें थोड़ी आगे ले जा रहे हैं, पुट राइटर्स पीछे जा रहे हैं, जो अपने आप में तेजी का संकेत है। मंथली में तो चिपक के बैठे हैं,
18,000 पे पुट राइटर्स हाईएस्ट है, 19,000 पे कॉल राइटर्स, और मैक्सिमम पेन 18,500 पर है। पीसीआर हालांकि आज दूसरा दिन है इस न्यू वीकली पीरियड का, पीसीआर ना हल्का सा तेज हुआ लेकिन अभी भी ओवरसोल्ड है वीकली वाला। मंथली वाला तो अच्छा है, वो बहुत ज़्यादा ओवरबॉट तो नहीं पर कहीं ना कहीं हल्का फुल्का ओवरबॉट ही है। निफ्टी बैंक ने फिर आज आउट परफॉर्म किया निफ्टी 50 को, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर क्लोजिंग दिया, पर मूवमेंट वैसी थी और बहुत ज़्यादा तेज भी बंद नहीं हुआ। 43,633 में बंद हुआ था, आज 43,455, पौने 200 पॉइंट नीचे खुलता है और नीचे एक बॉटम बनाता है 43,378 का। फिर जैसे निफ्टी 50 भागता है ऐसे ये भी एकदम भाग पड़ता है और वहीं पीक के अगर आसपास पहुंच जाता है शुरुआती दौर में ही 43,767 यहीं कहीं बनाता है, फिर नीचे ऊपर करता 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 फिर बढ़ता है। मैं कहा यहाँ इसने हाईएस्ट बनाया था, यहाँ फिर अल्टीमेटली गिरकर 43,708 43,767 के हाई के पास ही 75 पॉइंट की तेजी और 0.17% बढ़कर बंद हो जाता है। भाग रहा था पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट, एचडीएफसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस और इंडसइंड बैंक। पीएनबी बेचना है जी, आप देखने के लिए याद दिलाना। कोटक महिंद्रा, एयू और एसबीआई और बंधन आज गिरे हुए थे, बाकी सब बढ़े हुए थे। गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं थी, तेजी सही मायने में अच्छी तेजी सिर्फ पीएनबी में थी और चार्ट पर तो ये फुल टॉस बुलिश है, इसमें कोई कमजोरी का संकेत नज़र नहीं आ रहा है। एमएसडी चार्ट पे बियरिश क्रॉसओवर बना था और लगातार 3 दिन से कमज़ोर हो रहा है और आरएसआई फ्लैट है 72 के पार, 70 से ऊपर। तो अगर टेक्निकल एनालिस्ट की माने तो निफ्टी 50 की तो बज रही है पुंगी और आगे भी बच सकती है, पर निफ्टी बैंक स्ट्रांग रहेगा ऐसा भी लग रहा है। प्रॉपरेटर कुछ भी खेल खेल लेता है और यहाँ पे चार्ट पे भी नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉल राइटर्स जो है वो अपनी हायर लेवल पे लोअर लेवल पे पोजीशन घटाकर हायर पे बढ़ा रहे हैं और पुट राइटर्स भी हायर पे बढ़ा रहे हैं। जब दोनों हायर पे जा रहे हो तो इसका मतलब कॉल राइटर्स की फौजें पीछे हो रही है, पुट राइटर्स की आगे हो रही है, यानी पुट राइटर्स कॉल राइटर्स पर भारी पड़ रहे हैं, यानी बाजार में तेजी है। इसका देखिए आरएसआई जो है कल 1 से नीचे था 0.91, हल्का सा सोल्ड की तरफ था, अब बॉट की तरफ हो गया, हल्का ही है हालांकि, और मंथली वाला न्यूट्रल है। मेरे पोजीशंस बड़े अच्छे थे आज, ज़्यादा काम नहीं किया, 2 स्क्वायर ऑफ किए, 37,630 का प्रॉफिट कमाया। प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, आपकी शुभकामनाएं जिससे ये काम अचीव हो पा रहा है। एक रूबी का एमरल्ड प्लेटिनम पर्ल का ट्रेड किया था और ओपल बेरिल के 2 स्क्वायर ऑफ थे। अब मैंने क्या करा, एक तो एलएनटी के 50 शेयर बेचे, 1550 के खरीदे थे, 2160 के बेचे, 310 का एक शेयर पे फ़ायदा हुआ, 610 का, 610 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 30,500 के करीब आएगा। मैंने 30,000 मान लीजिए, आप 30,500 का प्रॉफिट हो गया मान लीजिए। एसबीआई कार्ड की मैंने पुट, सर फिर एसबीआई कार्ड 800 के नीचे आ गया था, 791 बिक गया। मैंने कहा यार इसकी पुट में बच रहे हैं पैसे, 7,800 लो, अंटी में डालो और चलो। बार बार साला ऊपर से फिर से नीचे आना शुरू हो गया, पता चले 750 हो गया। तो मैंने कहा चलिए, दिल पुकारे अरे 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 नीचे को एसबीआई आजा, एसबीआई मतलब एसबीआई कार्ड। इसके मैं सोच रहा हूँ शेयर खरीदूंगा, तो एमरल्ड वाले और सफ़ायर वालों को सून इसके अंदर एक प्यारा सा लाइव डेमो देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे मन में एक विचार है, मैं वहाँ पर इसकी खरीदारी करूँगा। आज वैसे विचार पूरा हो सकता था, मिस हो गया मौका, पर विचार में थोड़ा तब्दीली आई है। आप सोचिए मैं कहाँ पे खरीदने की इसको सोच रहा हूँ, अगर आपने गेस कर लिया तो कमेंट में बताइए। अच्छा, तो ये थे बस आज के ट्रेड। तो बेटा अपन तो सावधानी से काम कर रहे हैं, कहते हैं धीरे, कहते गाना है ना, ये वो गाने का ना ट्यून भूल गया हूँ, होले होले हवा चलती है, होले होले से हवा चलती है, होले होले, स्टेटमेंट नहीं, धुन में गाओ ना मैडम, आप क्या कर रहे हो? आप क्लासेस लो, सिंगिंग क्लासेस लो, थोड़ा आप भी वोकल में सामने आओ। आप लोगों का क्या विचार है कमेंट में बताइए। तो वो हौले हौले से काम कर रहे हैं और सही चल रहा है। मेरा ख्याल 2 हफ्ते बीते हैं और 4 पैसे के आसपास का प्रॉफिट इस महीने बुक कर लिए। इस महीने का टारगेट है, एक्चुअली क्या है ना, गाड़ी में 1 रुपये के आसपास खर्च हो गए, तो मैं सोच रहा हूँ इस साल का प्रॉफिट कम से कम 1 रुपया तो निकाल लूँ ना, कि गाड़ी तो फ्री में आ गई। आपकी क्या राय है, विचार क्या है? क्योंकि वैसे तो प्रॉफिट काफ़ी कमाया उसी में से लिया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस साल के में से निकल जाए। अब साल में बचे कितने दिन हैं? 3.5 महीने।
3.5 महीने में अच्छा प्रॉफिट बुक कर रहा है, मेरा विचार ये है। आपका क्या विचार है कमेंट में लिखिए। तो बाकी मैं कहूँगा बेटा शेयर बाजार रिस्की जगह है, सोच समझ के काम करना चाहिए, ओवर ट्रेड नहीं करना चाहिए। लाइव डेमो देखो, वीडियोस देखो मेरी, इसके लिए मेरा व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहाँ से ले सकते हैं, या यूट्यूब के स्टूडेंट बनो, सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दो। इस वक्त हर सेगमेंट के अच्छे ट्रेड्स दे रहा हूँ, बढ़िया पोजीशन है, संभल के और बहुत अच्छा और ज़्यादा काम कर रहा हूँ। खास बात ये टेलीग्राम का चैनल बनाना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।